आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के बारे में। तो थोड़े दिनों पहले ही लद्दाख में हमारी आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसमें हमारे देश के 20 से ज़्यादा ब्रेव सोल्जर्स मारे गए थे। तो हम ऐसे हमारे सोल्जर्स को मरते हुए नहीं रहने दे सकते। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो बॉर्डर के अंदर रहते हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश को मोर पावरफुल बनाने में कुछ कंट्रीब्यूट करें, हमारे देश की आर्मी को मोर पावरफुल बनाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चाइनीज़ गवर्नमेंट सिर्फ अपनी ही सोचता है। वो ना तो अपनी नागरिकों की सोचता है, ना तो वो एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है, और ना तो वो दुनिया के दूसरे देशों के बारे में सोचता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी कंट्री को पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने इतने कई सारे स्टेप्स लिए हैं जिनसे एनवायरनमेंट को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। जैसे कि वाटर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है चाइना में, एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। ऐसे नुकसान होते हैं ग्लोबलाइजेशन करने के कारण। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव करनी पड़ती है, तभी हम अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट तो अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी यूज़फुल एप्लीकेशंस भी बैन कर दी गई हैं। चाइना से तो दूसरे भी कई देश जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ और इकोनॉमीज़ भी परेशान हैं, क्योंकि चाइना क्या करता है, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेता है और उनके बिजनेसेस को वो अपने देश में बैन कर देता है। और वो क्लोन बनाते हैं, जैसे कि उनके पास फेसबुक का क्लोन है, जैसे व्हाट्सएप का क्लोन है, वीचैट, यूट्यूब का क्लोन है उनके पास। वो सभी कंपनीज़ के साथ ऐसा करते हैं। वो अपनी अलग से एक क्लोन कॉपी करके क्लोन एप्लीकेशन बनाते हैं, क्लोन कंपनीज बिल्ड करते हैं। तो इससे अमेरिका जैसे देश भी परेशान हो गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं हमारे देश की आर्मी को मोर पावरफुल बनाने के लिए और हमारी देश की इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए? तो हम हमारे देश के लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करके और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बैन करके, बॉयकॉट करके हम अपने देश की इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम हमारी वेल्थ को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की वेल्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। हम ऐसे हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम हमारे देश के लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करके, उनकी प्रोडक्ट्स खरीद के, उनकी सर्विसेज को खरीद के हम हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही रहने देते हैं। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो हमारा पैसा उनके पास जाता है और फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट उन पैसों को अपनी आर्मी पे इन्वेस्ट करके अपनी आर्मी को पावरफुल बना के हमारे देश पे ही हमला करते हैं, जैसा हम नहीं होने देंगे। अब हमें हमारे देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, हमारे देश की आर्मी को पावरफुल बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करना है। हमारे बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम अगले 10 सालों में दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री बन सकें। और ऐसा सिर्फ मुकेश भाई अंबानी ने ही नहीं, हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी ये कहा था। और सिर्फ हमारे देश के लोग ही ऐसा नहीं सोचते, दूसरे देशों के बड़े बड़े बिजनेसमैन, लीडर्स और कई सारी हस्तियाँ ये सोचती है कि हमारे देश में बहुत सारा पोटेंशियल है कि हम अगले डिकेड में मोस्ट पावरफुल कंट्री बन सके। हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ हैं और हमारे देश में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं, टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं। अगर हम सब मिलके हमारे देश में ही काम करेंगे और हमारे देश में ही अच्छी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हमारे देश में ही अच्छी सर्विसेज बना के सर्विसेज प्रोवाइड करके हम हमारे देश की इकोनॉमी को और हमारे देश को मोर पावरफुल बना सकते हैं। अगर हम हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही सर्कुलेट करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो होगी।
बट हमारा यूथ क्या कर रहा है, हमारा यूथ टिकटॉक पर वीडियोस बना रहा है जो एकदम क्रिंज कंटेंट होता है, जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है हमारा यूथ, जिससे हमारा बहुत सारा डेटा हर रोज़ चाइना के पास जा रहा है, जिससे चाइना उस डेटा को हमारे ही खिलाफ यूज़ करता है। फिर तो अब हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारे देश की आर्मी मोर पावरफुल बन सके और हमारे देश की इकोनॉमी इंक्रीज़ हो सके। तो हमें सिर्फ हमारी वेल्थ और हमें ही पावरफुल, खुद को पावरफुल बनाना है, जिससे हमारा देश ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगा। एक देश में क्या होता है, एक देश में इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर इंडिविजुअल्स पावरफुल होंगे तो देश ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है। बट अगर इंडिविजुअल से ही टिकटॉक जैसे क्रिंज कंटेंट बनाता है तो हमारा देश ऑटोमेटिकली एक लो पावरफुल कंट्री बन जाता है। तो अब हमें हमारे लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए। अब हमें हमारे देश की प्रोडक्ट्स को ही ख़रीदना चाहिए और हमारे देश की सर्विसेज को ही यूज़ करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे वीडियो के नीचे कुछ इस तरह का बटन होगा जिसको आपको टच कर देना है, और ऐसे ही मोर पर्सनल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। दिस इज नीलेश मकवाना साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।